मेवों तथा सतनामियों का विद्रोह। रेवोलेट ऑफ मेव एंड सतनामीज। चैप्टर 12। औरंगजेब के काल में हरियाणा के लोगों के विद्रोहों पर प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं औरंगजेब के काल में मेवों तथा एवं सतनामियों के विद्रोहों पर प्रकाश डालिए। किस प्रकार से जो है सतनामियों मेव ने एवं सतनामियों ने क्या क्या विद्रोह किया, कब? औरंगजेब के काल में। तो औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शासक था तथा उसका पूरा नाम मोहम्मद औरंगजेब था तथा उसने 21 जुलाई 1658 से लगभग 1707 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। उसने अपने शासन के दौरान कई ऐसी गलत नीतियों को अपनाया जो उसके राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। इसी कारण से हरियाणा के लोगों ने विद्रोह किया, जिसमें मेव और सतनामी प्रमुख थे। यदि औरंगजेब धर्म की गलत नीतियों को नहीं अपनाता तो वह एक प्रभावशाली शासक कहलाता और उसने हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए। मेवों का विद्रोह औरंगजेब के शासन काल की प्रशिष्ट घटना है। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण विद्रोह शुरू हुए थे। मेवों के सरदार का नाम सवालिया था तथा वह सोनहोला गांव का रहने वाला था। उसने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। उसने अपनी एक शक्तिशाली सेना बनाई। वह नगरों, गांवों आदि को लूटते थे। कई बार तो उसने शाही सेना तक को लूट लिया था। उस समय हाथी सिंह बड़गुजर दहनापुर वर्तमान बादशाहपुर का रहने वाला था। तो कहने का मतलब क्या है, उस समय जो हाथी सिंह जो थे वो क्या था, बड़गुजर दहापुर वर्तमान जो है बादशाहपुर उसके रहने वाले थे तथा उसने भी विद्रोह के लिए राजपूत सैनिकों की सेना बनाई तथा इस विद्रोह से परेशान होकर औरंगजेब ने एक नंदराम नाम के सरदार की सहायता की। नंदराम रेवाड़ी के पास गढ़ बोलनी पर रहने वाला था तथा नंदराम एक साहसी व शक्तिशाली आहिर सरदार था। औरंगजेब ने उसे मित्रता की ताकि वह हाथी सिंह को पकड़ सके। नंदराम ने हाथी सिंह को गिरफ्तार कर औरंगजेब को सौंप दिया। औरंगजेब ने खुश होकर उसे रेवाड़ी के आसपास के सभी क्षेत्र सौंप दिए गए और उसे सरदार घोषित कर दिया। तो इस मेवों का विद्रोह में जो हम क्या बात समझ में आता है कि एक तो औरंगजेब था, दूसरा इसमें कौन कौन से थे, इसमें एक तो नंदराम और तीसरा हाथी सिंह। तो मेवों के विद्रोह में जो हाथी सिंह थे उन्होंने क्या किया था, इसके विरुद्ध विद्रोह किया था। लेकिन और मेवों का सरदार कौन था, सवालिया था। ठीक है, तो उसने क्या किया, औरंगजेब ने नंदराम को अपना मित्र बनाया तथा उसके सहायता से उसने हाथी सिंह को पकड़कर औरंगजेब को दे दिया तथा औरंगजेब ने खुश होकर के नंदराम को रेवाड़ी के आसपास के सभी क्षेत्र को सौंप दिए तथा उसके सरदार घोषित कर दिया। औरंगजेब ने हाथी सिंह और संबलिया मेव की शत्रुता का फायदा उठाया। औरंगजेब ने उठाया किस किस का, संबलिया एवं हाथी सिंह के शत्रुता का तथा उसने हाथी सिंह के सामने शर्त रखी कि यदि वह संबलिया को मार देगा तो वह उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। हाथी सिंह ने संबलिया को मार गिराया। प्रसन्न होकर औरंगजेब ने हाथी सिंह को घसेड़ा के 12 गांव का सरदार घोषित किया। संबलिया की मृत्यु से मेवात के लोग भड़क गए। उसे शांत करने के लिए औरंगजेब को स्वयं मैदान में उतरना पड़ा, परंतु वह असफल रहा। मुगलों और मेवों के बीच लड़ाइयाँ चलती रही। सतनामी विद्रोह। सतनामी संप्रदाय को 1657 ईस्वी में विजयेश्वर के निवासी वीरभान ने स्थापित किया था तथा सतनामी नारनौल के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। इन लोगों को मुंडिया कहा जाता था क्योंकि वह अपने सिर, दाढ़ी, मूछ व बाल मुंडवा कर रहते थे। डॉक्टर के.सी. यादव का मानना है कि वह लोग संत रैदास के रेदासी संगठनों में शामिल थे। उनमें सुनहार, खाती, चमार व छोटे धंधे वाले लोग शामिल थे। उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध
विद्रोह किया। सतनामी लोग ईश्वर में पूरा विश्वास रखते थे तथा अंधविश्वास व झूठे रीति रिवाजों में विश्वास नहीं करते थे। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं व्यापार था। वे गांव की मदद करते थे तथा वो अपने उनके वस्त्र साधुओं की तरह होते थे तथा वे शस्त्रों का प्रयोग कर अत्याचारियों का सामना करते थे। वह हिंदू व मुसलमानों को समान समझते थे। वह धार्मिक भेदभाव नहीं करते थे। वह सूअर का मांस आदि खाते थे। अपने शासन के दौरान औरंगजेब ने धार्मिक व कृषि नीतियों से अपने शासन के दौरान औरंगजेब ने अपनी धार्मिक एवं कृषि नीतियों से सतनामियों को परेशान किया तथा शासन के अधिकारी ने सतनामियों के प्रति गलत अफवाहें फैलाई। उन्होंने सतनामियों पर लूटपाट का साधु वेश धारण कर स्त्रियों के साथ रहने का आरोप लगाया। उसके कारण मुगलों व सतनामियों के आपसी संबंध बिगड़ गए। मुगलों और सतनामियों के क्या हुए? आपसी संबंध बिगड़ गए। तो मुगलों के एक सैनिक ने एक सतनामी के सिर पर लाठी से प्रहार कर दिया। वह सतनामियों के एकत्र होकर उसे मौत के घाट उतार दिया। दोनों के आपसी संघर्षों ने विशाल रूप धारण कर लिया, परंतु जीत सतनामियों की हुई। औरंगजेब को जब मुगलों की हार का पता चला तो उसने सतनामियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग सतनामी महिला ने कहा कि यदि एक सतनामी मारेगा तो 80 सतनामी खड़े हो जाएंगे। साकी मुस्तखा ने मुआसिरे अजमरीगिरी में लिखा है कि मेवात के ये सतनामी लोग शीघ्रता से इस प्रकार इकट्ठे हो गए मानो पृथ्वी से चींटियां निकल आई हो और आकाश से टिड्डा दल उतर आया हो। उन्होंने नारनौल के फौजदार करतलव खां को मार दिया तथा उसने मस्जिदों को गिरा दिया तथा अनेक मस्जिदों को गिरा दिया, किसानों से कर लिया तथा मुगल शासक की नाक में दम कर दिया। जब औरंगजेब द्वारा 10,000 घुड़सवारों को भेजा गया तब जोश से भरे सतनामियों ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। अंत में मुगलों की एक शक्तिशाली सेना तैयार की गई थी जिसमें रदानंदाज खां, अहमद खां, नजीब खां, कमलाउद्दीन पुरदिल आदि सेनापतियों को शामिल किया गया। सेना को उत्साहित करने के लिए अनेक तरीके इस्तेमाल किए गए। यह युद्ध नारनौल के निकट हुई। सतनामी लोगों के पास हथियारों व शस्त्रों का अभाव था। वह लोग युद्ध के लिए प्रशिक्षित नहीं थे, इसलिए पूर्णतः जोश से लड़ने के बाद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लगभग 5,000 सतनामी मारे गए। मुगल सेना को भी बहुत नुकसान हुआ। औरंगजेब ने इस जीत से प्रसन्न होकर सुजरत खां तथा रदा अंदाज खां को मनसब और अन्य सैनिकों और अधिकारियों को पुरस्कार दिए। इस प्रकार नारनौल व मेवात में विद्रोह का अंत हुआ, परंतु इसके बाद भी औरंगजेब ने कुरुक्षेत्र के अनेक मंदिरों को तोड़वाया और धार्मिक भेदभाव जारी रखा। उसने एक झील में किलेबंद स्थल को निर्मित किया जिसमें मुगलपुरा कहा जाता है। उसने स्नान करने वाले यात्रियों से कर लिया तथा उन्हें परेशान किया जाता था। इस किले का अंत मराठों द्वारा किया गया। उपरोक्त वर्तमान के आधार पर कहा जा सकता है कि मुगल शासक के पतन का प्रमुख कारण उनकी गलत धार्मिक नीतियां थी। औरंगजेब की मूर्खतापूर्ण नीतियों के कारण लोगों में विद्रोह का संचार हुआ। हरियाणा के मेवों और सतनामियों ने मुगल शासकों का साहसपूर्ण सामना किया। उन्होंने औरंगजेब के शासन की नींव को पूरी तरह से हिला दिया।
औरंगजेब ने अनेक कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात इनके विद्रोह को समाप्त किया, परंतु ये विद्रोह ही औरंगजेब के शासन के अंत का कारण बने। सतनामी का विद्रोह। सतनामी कौन थे? सतनामी के विद्रोह के कारण तथा सतनामी के उनके परिणाम का प्रकाश डालिए, या फिर हम कह सकते हैं कि सतनामी विद्रोह पर एक लेख लिखिए। ठीक है, तो चलो हम एक ऐसे टाइप में लिखते हैं। किसके ऊपर? सतनामी के विद्रोह के ऊपर। सतनामी के समीप एक छोटी सी जाति रहती थी जिन्हें सतनामी कहा जाता था। इस जाति के लोग संत रैदास के अनुयायी थे तथा उनका आंदोलन भक्ति आंदोलन का रूप था। ये लोग सीधा साधा जीवन जीते थे तथा ये लोग मेहनत और ईमानदारी द्वारा धन कमाते थे और बुरी कमाई की कल्पना करना भी इनके लिए पाप था। यह लोग खेती करके अपने जीविका कमाते थे। ये लोग ईश्वर के सत्य में विश्वास रखते थे। यह किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करते थे। यह शांति और परिश्रम द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते थे। यह लोग सिर मुंडवाते थे तथा इस कारण इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। सतनामी लोग के बारे में कुछ कट्टर हिंदू लोगों का कहना है कि वे नीच जाति के थे जो हिंदू और मुस्लिम के अंतर नहीं समझते थे और मांस खाते थे। ये लोग पाप तथा पुण्य का भी फर्क नहीं करते थे। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ये लोग दलित वर्ग के थे। सतनामी लोगों के बारे में उस काल के मुस्लिम इतिहासकार तथा लेखक का ख्वाफी खां का मानना है कि वह लोग भक्तों की तरह सादे कपड़े पहनते थे। वह खेती और छोटा व्यापार करते थे। धर्म में वह सत्यवान में आस्था रखते थे। वह केवल सदाचार के से धन अर्जित करते थे। कोई उन्हें दबाए यह वह सहन नहीं करते थे, इसलिए वह शस्त्र रखते थे। If anyone the attempt to wrong or the oppress them by force or the exercise of the authority, they will not endurance it. Many of them have the weapons and arms. इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सतनामी लोग स्वाभिमानी और वीर थे। सतनामी विद्रोह के कारण सतनामी लोग ईमानदार और परिश्रम से अपनी जीविका कमाते थे। वह अपनी जीवन शांति से व्यतीत करते थे, परंतु एक छोटी घटना के कारण इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। एक बार एक सैनिक ने एक सतनामी को घायल कर दिया था। उसके कारण अन्य सतनामियों ने उस सैनिक को पीट दिया। पिटाई से सैनिक मर गया। सिकंदर ने सतनामी को बंदी बनाने का आदेश दिया, जिसके कारण सतनामियों ने विद्रोह कर दिया और सम्राट औरंगजेब ने अपने सैनिकों को उन्हें बंदी बनाने के आदेश दिया, परंतु सतनामी ने इन अंग्रेजों को भी पीट कर भगा दिया। उससे मुगल सेना घबरा गई। अब सेना के लोग सतनामी को जादूगर कहने लगे थे। सतनामियों के भय के कारण औरंगजेब ने अपने सिपाहियों को ताबीज बनाकर दिए तथा औरंगजेब को लोग जिंदा पीर मानते थे। सतनामियों के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी गई। फौजदार ताहिर खां बुरी तरह पिट चुका था। अब सेना के साथ अहमद खां, राजकुमार, मोहम्मद अकबर और कमालुद्दीन आदि अनुभवी सरदार थे तथा सतनामियों ने इस सेना का डटकर मुकाबला किया। इस युद्ध में दोनों पक्षों का बहुत नुकसान हुआ। बहुत से सैनिक और लगभग 2000 सतनामी मारे गए। प्रत्येक सतनामी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक शत्रु का सामना किया। युद्ध में सतनामियों की हार हुई। इस युद्ध में मोहम्मद शकी मुस्तैदी के बहुत से अमीर और मुगल सैनिक मारे गए। इस युद्ध में लगभग 14 से 15 हजार सैनिकों की विशाल संख्या गई थी, परंतु इस सैनिकों में से बहुत थोड़े सैनिक ही वापस दिल्ली पहुंचे। सतनामियों के विनाश ने औरंगजेब बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने अधिकारियों की पदवियां बढ़ा दी तथा इस प्रकार सतनामी विद्रोह को दबा दिया गया। परंतु वास्तव में यह विद्रोह मुगल साम्राज्य के नीति परिवर्तन और साम्राज्य के प्रति विद्रोह था। सतनामी विद्रोह ने संपूर्ण प्रदेश में विद्रोह को फैला दिया। विद्रोह की यह
भावना मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी तथा इस कई मुगल सरदारों ने मुगल साम्राज्य की न्यायपूर्ण नीतियों का विरोध किया। उनमें जाट, राजपूत और मराठा मुख्य थे। 1665 ईस्वी में